मिट्टी का घड़ा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला रहती थी। वो रोज नदी से पानी भरकर गांव के लोगों को बेचती और उसी से अपना घर चलाती थी। उसके पास दो मिट्टी के घड़े थे। वो इन घड़ों को एक लंबे डंडे में बांधकर अपने कंधे पर लटकाकर पानी भरने जाया करती थी। दोनों घड़ों में से एक बिल्कुल सही और मजबूत था। वो पानी को पूरी तरह से भरकर बिना गिराए महिला के घर तक लाता था। लेकिन दूसरा घड़ा थोड़ा फटा हुआ था। जब भी महिला पानी भरती, उस फटे हुए घड़े से रास्ते में पानी टपकने लगता था और घर पहुंचते पहुंचते वो केवल आधा रहता था। सही घड़ा अपने ऊपर गर्व करता था। उसे लगता था कि वो महिला की मेहनत का पूरा आराम दे रहा है। वही फटा हुआ घड़ा अपनी कमजोरी पर हमेशा शर्मिंदा रहता था। उसे लगता था कि उसकी वजह से महिला की मेहनत बेकार जा रही है। एक दिन फटे हुए घड़े से अपनी ये कमी और शर्मिंदगी सहन नहीं हुई। उसने नदी पर पहुंचकर महिला से कहा, मालकिन, मुझे माफ कर दो। मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेहनत से पानी भरती हैं, लेकिन मेरी वजह से आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता। ये सुनकर महिला मुस्कुराई। उसने प्यार भरे शब्दों में कहा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मेरी मेहनत बेकार नहीं जाती। फटे हुए घड़े ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैं तो आधा ही पानी घर तक ला पाता हूँ। भला इसमें आपका क्या फायदा होता है? महिला ने घड़े से कहा, अगली बार जब हम नदी से घर लौटेंगे तो रास्ते में दोनों तरफ ध्यान से देखना। अगले दिन जब महिला नदी से पानी भरकर लौट रही थी, तो फटे हुए घड़े ने रास्ते के दोनों ओर ध्यान दिया। उसने देखा कि जिस ओर वह झुका हुआ था, वहां रास्ते के किनारे खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, जबकि सही घड़े वाली तरफ केवल सूखी जमीन थी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने तुम्हारी कमजोरी को समझकर इस रास्ते के किनारे फूलों के बीज बो दिए थे। हर दिन जब तुमने पानी टपकता था, तो वो इन फूलों को सींचता था। तुम्हारी इस कमी की वजह से आज ये सुंदर फूल खिले हैं। इन फूलों में से अपने घर को सजाती हूँ और इन्हें बेचकर थोड़ा और पैसा कमाती हूँ। तुम्हारी कमी ने मेरे जीवन को और बेहतर बनाया है। ये सुनकर फटा हुआ घड़ा खुश हो गया। उसने समझ लिया कि उसकी कमजोरी भी किसी न किसी रूप में उपयोगी थी। कहानी से सीख, हम सभी के भीतर कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम अपनी कमजोरियों को किस तरह से देख सकते हैं और उनका सही उपयोग कर सकते हैं। दुनिया में हर चीज़ का अपना महत्व होता है, बस नज़रिया बदलने की ज़रूरत है।